बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम इन नॉलेज एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यूनिट 1 की मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 सोल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता जाऊं। ये एक्सरसाइज जस्ट रिव्यू एक्सरसाइज है उन तमाम एक्सरसाइज की जो हमने यूनिट 1 में परफॉर्म की हैं। तो आपने घबराना नहीं है। आपको जितने भी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में नज़र आएंगे वो आपने पहले सोल्व किए होंगे। तो बिना वक्त ज़ाय किए अब हम कर लेते हैं अपनी इस एक्सरसाइज का स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, एमसीक्यूज बेस्ड है बेसिकली। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। ए इंटू बी प्लस सी माइनस डी, ये किसके बराबर है? तो स्टूडेंट्स, इसको आप ए को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा हमारे पास ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी बनती है, ए सी प्लस ए बी माइनस ए डी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सेकेंड पार्ट है, ए की पावर आर इंटू ए की पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई ए की पावर एस इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर बेसिस हमारे पास सेम हो तो पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे बेस हमारे पास सेम है, बेस है ए, पावर्स डिफरेंट हैं। तो इसी एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा, इसको स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं ए की पावर आर इंटू ए की पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई ए की पावर एस। नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर लेते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन में जो पावर एस है ये पॉजिटिव साइन के साथ है, जब ये ऊपर आएगी तो इसका साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ए की पावर आर माइनस एस, तो ये बन जाएगा ए की पावर आर माइनस टू एस। तो स्टूडेंट्स, ये जो है ऑप्शन डी के इक्विवेलेंट है। कैसे इक्विवेलेंट है, एक स्टेप फर्दर हम कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर आर इंटू ए की पावर माइनस टू एस। प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया ना, क्योंकि बेस सेम है तो आप पावर्स ऐड करें तो ये वही बनती है चीज, ए की पावर आर माइनस टू एस। अब नेक्स्ट स्टेप में ये कर लेते हैं, ए की पावर आर, इस पावर यहाँ पे नेगेटिव है, फ्रैक्शन में लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आ जाएगा ए की पावर आर डिवाइडेड बाई ए की पावर टू एस। तो ये ऑप्शन डी ही है। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। थर्ड पार्ट है, एन स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। तो बेसिकली इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में उसने हमसे कहा है कि क्या आंसर होगा। तो इसको हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं ए बी की पावर वन बाई एन, क्योंकि जब स्क्वायर रूट खत्म होगा तो ये जो इंडेक्स है ये यहाँ पे एक्सपोनेंट की पावर बन जाएगी। हमें पता है कि जब हम रेडिकल एक्सप्रेशन गिवन होती है तो उसमें ये स्क्वायर रूट रेडिकल कुछ सोल्व कर रहा होता है, एन जो है ये इंडेक्स होती है, और स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म होती है उसको रेडिकेंड कहते हैं। तो जब स्क्वायर रूट खत्म होगा ये बन जाएगा ए बी की पावर वन बाई एन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। पार्ट 4 है, विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ऑप्शन ए 3, -3, -1, 0। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन ए इसका आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब आप 3 का सेल्फ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लेंगे तो वो बनेगा 1 डिवाइडेड बाई -3। तो 3 और -1/3 एक दूसरे के बराबर नहीं होते। सेकंड, -3, जब इसका सेल्फ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लेंगे तो वो बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाई -3, तो ये +3 आ जाएगा। तो +3 और -3 भी एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है। 0 तो हो नहीं सकता। सो लेफ्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, -1, क्योंकि -1 का आप जब सेल्फ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लेंगे -1 डिवाइडेड बाई -1 या +1 आ जाएगा। सो 1 इज द नंबर जो कि सेल्फ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ कम्स टू द फिफ्थ पार्ट, इफ ए ग्रेटर देन 0 देन स्क्वायर रूट ए इज। अगर ए एक पॉजिटिव नंबर है तो उस पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो एक रियल नंबर होगा। ये आपने जो है वो मेमोराइज करना है। नेक्स्ट पार्ट है,
इफ a प्लस बी इक्वल टू ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास a प्लस बी ए है तो b की वैल्यू हमारे पास बहुत इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। देखें, b की वैल्यू हमारे पास होगी a माइनस ए, 0। तो ए b की वैल्यू हमारे पास होगी 0। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। पार्ट नंबर 7 है, इफ a डॉट बी इक्वल टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? कि अगर a b का प्रोडक्ट 1 है तो b की वैल्यू आप बताएं क्या होगी। देखें, यहाँ पे हमारे पास b जो है, अगर 1 ओवर a होगा तब हमारे पास जो a b का प्रोडक्ट है वो 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे a है तो b को अगर 1 ओवर a हम पुट करते हैं तो a से कटेगा, तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कि हमारे पास b की वैल्यू 1 ओवर a होगी, तब हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो 1 होगा। 8th पार्ट है, अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वाई स्क्वायर माइनस 17 इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बेसिकली ये होती है कि जो नंबर है अगर वो वापस उस नंबर को हम लिखते हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर माइनस 17, ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है वाई स्क्वायर माइनस 17, तो जब वाई स्क्वायर माइनस 17 वापस आएगा तो इसको तब ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो है वो अब होएगी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 9th पार्ट है, इफ a डॉट बी इक्वल टू ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? अगर a b का प्रोडक्ट a के बराबर है तो बताएं b की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, b की वैल्यू होगी, ये a उधर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास 1 बच जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये है थोड़ा सा कि a डॉट बी अगर a है, अगर a b का प्रोडक्ट a है तो बताएं b की वैल्यू क्या है। तो b की वैल्यू जो है वो होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ए को टिक किया हुआ है तो ये ए नहीं है, इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, 1। बी की वैल्यू जो है वो 1 होगी, तब ए डॉट 1 जो है वो ए होगा। 10th पार्ट है, इफ ए डॉट बी इक्वल टू 1, व्हाट इज बी कॉल्ड? अगर ए बी का प्रोडक्ट 1 है तो बी फिर इसको हम क्या कहेंगे? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, सेल्फ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। देखें, सेल्फ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तो ये हो नहीं सकता, ये एडिटिव आइडेंटिटी भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही है। तो बेसिकली बी हमारे पास अगर होगा 1 ओवर ए, तब जाकर हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट जो है ए बी का 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स, बी जो है हमारे पास यहाँ पे बन रहा है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 11th पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, बोथ ए एंड बी। हमें पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो एडिशन प्रॉपर्टी और मल्टीप्लीकेशन तो होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करती। तो स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स, हमने एमसीक्यूज का पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। नाउ कम्स टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन नंबर लाइन। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट एक्सरसाइजेज में बहुत डिटेल में सीखा है कि हमने नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। सबसे पहला स्टेप ये होता है, आप ये देखें नंबर आपका जो है वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो वो नंबर लाइन के राइट साइड पर रिप्रेजेंट होगा, अगर वो नेगेटिव नंबर है तो वो नंबर लाइन के लेफ्ट साइड पर रिप्रेजेंट होगा। ये पहली चीज है जो आपने ज़हन में रखनी है। अब इसको हम ये कर लेते हैं, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम ये कर लेते हैं कि हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो होता है स्टूडेंट्स वो ये होता है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में नंबर हो उसमें से एक नंबर आपने कम करना है। जैसे इस केस में 4 होगा, उतनी लाइंस जो है आपने इन नंबर्स के बीच में जो है वो इंसर्ट कर देनी है। तो इस केस में आप 4 लाइंस जो है इन नंबर्स के दरमियान जो है वो इंसर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई स्टेप समझ ना आए, कहीं पे कोई एम्बिग्युइटी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो स्टूडेंट्स,
अब आप 0 को लीव कर दें और बाकी आप जो है वो काउंट करके ले जाएं 26 तक। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो है 1 2 3 4 5 इस तरह काउंट करें आप, तो ये बनेगा आपका यहाँ पे जाके जो है, और यहाँ पे आपने -26/5 नहीं लिखना, जो क्वेश्चन में गिवन है आपने वो लिखना है। यहाँ पे आप लिखेंगे -5 into 1/5। सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर ऑन दिस नंबर लाइन। नाउ कम्स टू द सेकंड पार्ट, 17/3। अब आपने क्या करना है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये नंबर लाइन के राइट साइड पे रिप्रेजेंट होगा। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास क्लियर हो गया। अब आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है स्टूडेंट्स, सेकंड स्टेप में आपने ये करना है कि डिनोमिनेटर में से एक नंबर आपने कम कर देना है, उतनी लाइंस आपने इन नंबर्स के बीच में जो है वो इंसर्ट कर देनी है। यहाँ पे एक नंबर कम करेंगे आप तो बच जाएगा 2, तो 2 लाइन जो है आप इन नंबर्स के दरमियान जो है वो इंसर्ट कर दें। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, 17 जो है वो आपने लोकेट करना है इस नंबर लाइन के ऊपर। तो 0 से स्टार्ट करें, 0 को छोड़ दें, 1 2 3 6 9 10 12 14 15 16 17। So this is the point, you will write 17/3 here. So students, this is representation of number 17/3 on number line. Third part is -2 less than x less than 4। यहाँ पे ये बेसिकली हमारे पास हमें अपर और लोअर बाउंड दे दी है, तो इसके बीच में हमने जो है वो रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि हमारे पास जहाँ इक्वालिटी इनइक्वालिटी हो, चाहे ग्रेटर देन या लेस देन, तो उसका मतलब ये होता है कि जो वो नंबर रिप्रेजेंट जब होगा नंबर लाइन के ऊपर, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे हॉलो सर्कल से, और ये शो करता है कि ये नंबर लाइन के ऊपर जो है वो इंक्लूड नहीं है। जहां पे लेस देन आर इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल, मतलब इनइक्वालिटी के साथ इक्वालिटी भी होगी, तो वहां पे जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो सॉलिड सर्कल से होगी, और वो ये प्रेजेंट कर शो करते हैं कि ये नंबर जो है नंबर लाइन पे इंक्लूडेड है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -2 -1 0 1 2 3 एंड 4, और अब यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस पार्ट की रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन के ऊपर, और इसमें -2 और -4 जो है वो इंक्लूड नहीं है, तभी मैंने यहाँ पे उसको हॉलो सर्कल से शो किया है। अगर यहाँ पे ये साइन होता फिर इसको हम फील्ड सर्कल से शो करते, और ये शो करता कि -2 और 4 भी जो है वो नंबर लाइन पर इंक्लूडेड है। फोर्थ पार्ट है x इक्वल और ग्रेटर देन 6। स्टूडेंट्स अभी मैं जो आपको फील्ड सर्कल की बात कर रहा था, अब वो कंसेप्ट यहाँ पे जो है वो अप्लाई होगा। 6 7 8 9 जहां तक मर्जी आप ले जाएं, उसने बताया नहीं है कहां तक आपने जो है वो लेके जाना है, लेकिन ये है कि 6 जो है वो इंक्लूड है। तो आप जो है यहाँ पे फील्ड सर्कल लगाएंगे, और यहाँ से एक लाइन जो है आप राइट साइड को जाएगी, शो होगी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, और एक एरो लगा दें, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है x इक्वल और ग्रेटर देन 6 की नंबर लाइन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को जो है वो कंप्लीट कर लिया है। नाउ कम्स टू द थर्ड क्वेश्चन, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। हम जानते हैं कि रेडिकल एक्सप्रेशन और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, तो हमने यहाँ पे इन डिफरेंट पार्ट्स में क्वेश्चन जो है वो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की फॉर्म में गिवन है, तो इसकी हमने रेडिकल एक्सप्रेशन फॉर्म जो है वो लिखनी है, और जिस स्टेप तक मुमकिन है हमने क्वेश्चन को वो सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये 5 इंडेक्स बन जाएगी, स्क्वायर रूट में -2 की पावर 4, क्योंकि जब इसे आप वापस अगर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखें तो ये बनता है -2 की पावर 4/5। तो स्टूडेंट्स ये हमने जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल एक्सप्रेशन जो है वो लिख ली है। ये इंडेक्स है, ये रेडिकेंड है, और ये स्क्वायर रूट जो है वो
रेडिकल है। तो स्टूडेंट्स अब हम एक स्टेप इसमें फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 की पावर 4 आप जब करेंगे तो ये बनेगा 16। तो 5 स्क्वायर रूट 16 हमारे पास फाइनल रेडिकल एक्सप्रेशन फॉर्म है इस क्वेश्चन की। सेकंड पार्ट है -27 की पावर 1/3। अब इस एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की हमने रेडिकल एक्सप्रेशन लिखनी है। तो हम क्या करेंगे, ये 3 जो है ये इंडेक्स बन जाएगी, स्क्वायर रूट में हमारे पास -27 आ जाएगा। अब 27 का हम एलसीएम ले सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास -3 का क्यूब जब हम करेंगे तो वो 27 होता है, तो यूं लिख लेंगे। फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा, जब स्क्वायर रूट ओपन करेंगे ये 1/3 आ जाएगा, 3 3 से कटेगा, ये हमारे पास -3 जो है वो आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है स्क्वायर रूट 16 की होल पावर 4। स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं 16 की पावर 4, स्क्वायर रूट जब खत्म होगा 1/2 आ जाएगा। यहां से हम कटिंग कर लेते हैं, ये 16 का स्क्वायर, तो जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 256। 256 जो है हमारे पास फाइनल आंसर है। Students, now comes to the fourth part. Again, we have to represent this exponential expression into radical expression, as we know that exponential and radical expression both are equivalent. So, we will write it. We will write it 3, इसको हम लिख सकते हैं -2 का क्यूब एंड 9। नेक्स्ट स्टेप में हम वी कैन राइट -2 की पावर 27। अब हम लिख सकते हैं, जब स्क्वायर रूट खत्म होगा 1/3, कटिंग कर लें आप। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा -2 की पावर 9। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -572। लास्ट पार्ट इज x की पावर -2 की होल पावर क्यूब इंटू एक्स की पावर 0 की होल पावर 5। तो स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल पार्ट है, ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, -6 आ जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई होगी, ये 0 आ जाएगा। हम जानते हैं किसी चीज़ की पावर जब 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर -6। एक्सपोनेंट पावर को जस्ट पॉजिटिव करने के लिए मैं एक स्टेप फर्दर कर लेता हूँ, 1 over x की पावर 6। सो दिस इज फाइनल सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। नाउ this is question number 4. Use the properties of exponents to simplify each of the following. कि हमने एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज को यूज करके ये जो पार्ट्स हैं इनको हमने सोल्व करना है। हमें पता है एक्सपोनेंट्स की बेसिक प्रॉपर्टी है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं। तो यही प्रॉपर्टी यूज करके हमने इन दोनों पार्ट्स को जो है वो सोल्व कर लेना है। -2 की पावर 3 -4, इसकी पावर 1 है, +1 डिवाइडेड बाई ये जो फ्रैक्शन में है टर्म, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम कर लेते हैं -2 की पावर, ये 0 हो जाएगा, ये पावर नीचे नेगेटिव है, ऊपर आकर ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये आ जाएगा -2 की पावर क्यूब। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -8। सेकेंड पार्ट इज, यहाँ पे भी हम सिंपल एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि बेसिस सेम हो तो पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं। इज इक्वल लाजमी डाला करें, इसको आप अपनी हैबिट बना लें, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है मैथ में, इसके प्रॉपर मार्क्स होते हैं। 2 की पावर 1/2 प्लस 3/4, क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसलिए ये यहाँ पे पॉजिटिव है, ऊपर आकर ये नेगेटिव हो जाएगी, इनटू 3 की पावर 1 प्लस 3/2, ये नेगेटिव है तो ये आके पॉजिटिव हो जाएगी। अब आप इसको सोल्व कर लें एलसीएम लेके, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 2 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3।
ये ऐसे ही, और ये हमारे पास आ जाएगा 27। इससे फर्दर सिंप्लीफाई हम इसको नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर लिया है। नाउ कम्स टू द लास्ट part of this exercise, question number 5. Question number 5 is statement based. Determine whether each statement is true or false. ये स्टेटमेंट्स गिवन है, इनमें बताएं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टूडेंट्स, इसमें इस एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले कुछ चीजें हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो रियल नंबर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। वन इज रैशनल, अदर वन इज इररेशनल। स्टूडेंट्स, फर्दर जो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं उनको टू कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, नॉन इंटीजर्स एंड इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, अब नॉन इंटीजर्स जो होते हैं ये डेसिमल्स फॉर्म में होते हैं, फॉर एग्जांपल 0.2, 0.3 एंड सो ऑन। और इंटीजर्स जो हैं ये हमारे पास होते हैं जीरो, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, एक्स्ट्रा। तो स्टूडेंट्स, ये इंफॉर्मेशन एनफ है इस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को वो आंसर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, स्टेटमेंट ए इज एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, जबकि हमने कहा है कि रियल नंबर्स जो हैं वो, रैशनल नंबर जो हैं वो नॉन इंटीजर्स भी हो सकते हैं और इंटीजर्स भी हो सकते हैं, जबकि स्टेटमेंट में है कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, बिकॉज रैशनल नंबर कैन बी इंटीजर और नॉन इंटीजर्स। बी स्टेटमेंट है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, जबकि हमने यह कहा है कि रियल नंबर जो है वो रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, जबकि स्टेटमेंट के हिसाब से ये बन रहा है कि रियल नंबर सिर्फ इरेशनल नंबर हो सकते हैं। So this statement is also false. Statement C is every irrational number is a real number. It's right. हमने क्योंकि कहा है रैशनल और इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। So every irrational number is a real number. This is true statement. D statement है every integer is a rational number. ये भी ठीक है क्योंकि हमने कहा है कि नॉन इंटीजर्स और इंटीजर्स जो है वो रैशनल नंबर होते हैं। तो स्टेटमेंट में है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो दिस इज ट्रू ऑप्शन। स्टेटमेंट ई है एवरी रियल नंबर इज इधर रैशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर, तो ये ठीक है। पहली बात ही हमने यही की थी कि रियल नंबर्स रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू, राइट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये क्वेश्चन करने के बाद हमने मिसलिनियस एक्सरसाइज 1 को जो है वो सोल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। कहीं पे आपकी कोई एम्बिग्युइटी है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।